उत्तर भारत के एक पुराने शहर में शिवकुंज इंजीनियरिंग कॉलेज नाम का एक कॉलेज था। कॉलेज के साथ ही उसका लड़कों का हॉस्टल बना हुआ था, जो दिखने में तो नॉर्मल था, लेकिन उसके पीछे की तरफ एक पुरानी जर्जर बिल्डिंग भी खड़ी थी, जिसे सब पुराना विंग कहते थे। वहाँ अब कोई नहीं रहता था, सिर्फ चमगादड़, मकड़ी के जाले और रात के अंधेरे में बहती ठंडी हवा। नए सेशन की शुरुआत हुई तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हॉस्टल में शिफ्ट होने लगे। उन्हीं में 3 दोस्त थे, आदित्य, राहुल और विवेक। तीनों ने पहली बार घर से दूर रहना शुरू किया था और शुरू के कुछ दिन मौज मस्ती, रैगिंग और नई नई दोस्ती में निकल गए। एक रात कैंटीन में बैठे बैठे आदित्य ने मस्ती मस्ती में वार्डन से पूछ लिया, सर, ये जो पिछली तरफ पुराना विंग है ना, वहाँ कोई रहता क्यों नहीं? रात को बड़ा डरावना लगता है। वार्डन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर हल्की आवाज़ में बोला, कुछ बातें जितनी दूर रहे उतना अच्छा है बेटा। रात को उस तरफ मत जाना, बस इतना याद रखना। वार्डन का चेहरा अचानक गंभीर हो जाने से तीनों दोस्तों के मन में जिज्ञासा और भी बढ़ गई। हॉस्टल लौटते समय राहुल बोला, यार, पक्का कोई भूत वूत वाली स्टोरी है। कल रात चलते हैं वहाँ, वीडियो भी बनाएंगे, रील डालेंगे, रियल हॉस्टल हॉरर। आदित्य थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन विवेक ने भी राहुल का साथ दे दिया। अरे चल ना, क्या होगा, सुरक्षा गार्ड है, हॉस्टल यही है और हम 3 लोग हैं। अगली रात करीब 11:30 बजे, जब बाकी स्टूडेंट्स अपने कमरों में थे, तीनों चुपके से पुराने विंग की तरफ निकल पड़े। हॉस्टल के इस हिस्से में स्ट्रीट लाइट भी आधी बुझी रहती थी। फर्श पर जगह जगह सीलन, दीवारों पर काली फफूंदी और छत से झूलते तार। जैसे ही वे पुराने विंग के गेट के पास पहुंचे, अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और ऊपर लगे लोहे के बोर्ड से कर्कश आवाज निकली, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। आदित्य ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे से उसे धक्का दिया। अंदर का कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती दिख रही थी, मानो बरसों से यहाँ कोई कदम ना पड़ा हो। फिर भी मजाक मजाक में वे अंदर चले गए। बूम! राहुल कैमरा ऑन कर चुका था। वेलकम गाइस, ये है हमारा मिडनाइट हॉस्टल एक्सप्लोर और अभी हम पहुंच गए हैं पुराने विंग में, जहां सुना है कि कोई वापस नहीं आता। उसके बोलने की आवाज़ खाली गलियारे में गूंज उठी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। दूर से कुत्तों के भौंकने और पैरों से टकराती हवा की आवाज़ आ रही थी। पहली मंजिल पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ भी सारे कमरे खाली पड़े हैं। दरवाजे खुले, कुछ बंद। एक कमरे के बाहर टेढ़ा मेढ़ा सा बोर्ड लगा था। नंबर साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन पेंट के धब्बों के बीच से कुछ आकृति सी झलक रही थी, जैसे किसी ने कई बार पीन का निशान पेंट कर करके मिटाया हो। विवेक अचानक बोला, यार, सुना तो था कि यहाँ कभी एक सीनियर ने खुदकुशी कर ली थी। रूम नंबर 313 शायद। आदित्य ने तुरंत उसे टोका, बकवास बंद करना, चल नीचे चलते हैं, काफ़ी हो गया। लेकिन राहुल की जिद थी, भाई, रूम 313 ढूंढते हैं, तभी तो वीडियो वायरल बनेगा। वे सीढ़ियाँ चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुँच गए। यहाँ की हवा और भी ठंडी लग रही थी। दीवारों पर कहीं कहीं पुराने नोटिस के फटे हुए कागज़ चिपके थे। दूर कॉरिडोर के अंत में एक दरवाज़ा आधा खुला था और उसके ऊपर जालीदार शीशे पर काले रंग से मोटे अक्षरों में नंबर लिखा था, 313। तीनों एक पल के लिए रुक गए। राहुल की आवाज़ कुछ धीमी पड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर हंसते हुए कहा, लो भाई, मिल गया। चलो, कंटेंट का बाप यही है। दरवाज़ा चरमराता हुआ थोड़ा और खुला, जैसे अंदर मौजूद किसी चीज़ ने खुद उसे खींच लिया हो। हल्की सी सड़ी नमी की बदबू बाहर फैल गई। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। राहुल ने कैमरा आगे करके कहा, रूम 313, अगर यहाँ कुछ है तो आज दिख ही जाएगा। कमरे के अंदर कदम रखते ही आदित्य को अजीब सा दबाव महसूस हुआ, जैसे हवा अचानक भारी हो गई हो। बाईं दीवार पर टूटी हुई अलमारी, सामने जंग लगा पंखा और दाईं तरफ एक पुराना सा लोहे का बेड पड़ा था, जिस पर गद्दा तो नहीं था, लेकिन कई जगहों पर गहरे भूरे धब्बे दिख रहे थे। विवेक ने फुसफुसा कर कहा, ये धब्बे खून तो नहीं है?
आदित्य ने तुरंत टाल दिया। रंग उखड़ गया होगा, तू भी ना। लेकिन उसके अपने गले में भी शब्द अटक रहे थे। राहुल दीवार के पास लगे पुराने स्विच बोर्ड तक गया और मजाक में बटन दबाया। उम्मीद थी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन ऊपर लगा ट्यूब लाइट 2-3 बार झपकी और फिर धीमी सी टिमटिमाती रोशनी देने लगा। कमरे का सन्नाटा जैसे टूटकर एक नए डर में बदल गया। अब सब कुछ थोड़ा साफ दिख रहा था। दीवार पर बिस्तर के ठीक ऊपर किसी ने कील ठोंककर एक छोटा सा आईना लगाया हुआ था। आईने की सतह पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक साफ सी लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उस पर हाथ फेरा हो। राहुल ने मोबाइल उठाकर उस आईने की ओर फोकस किया और बोला, कहानी ये है दोस्तों कि इसी कमरे में एक स्टूडेंट ने कई साल पहले फांसी लगा ली थी और कहते हैं कि उसकी परछाई अभी भी इस आईने में फंसी हुई है। आदित्य झल्ला गया। बस करना यार, वापस चलते हैं। उसी पल ट्यूबलाइट एक तेज चीख जैसी आवाज़ के साथ झिलमिलाई और फिर बुझ गई। कमरा फिर से केवल मोबाइल की फ्लैशलाइट से रोशन था। अचानक सबने एक साथ महसूस किया, तापमान कुछ डिग्री नीचे चला गया है। आदित्य के हाथ पर रोकते खड़े हो गए। कॉरिडोर से हल्की सी पंजाब की आवाज़ आई, जैसे नंगे पांव कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। राहुल ने कैमरा दरवाजे की तरफ घुमाया। कौन है वहाँ? भाई, अगर कोई प्रैंक कर रहा है ना तो रिकॉर्ड हो रहा है सब। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ वही पदचाप जो अब कमरे के बिल्कुल बाहर रुक गई। आदित्य ने फुसफुसाकर कहा, दरवाज़ा बंद कर। लेकिन इससे पहले कि राहुल कुछ करता, दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ पूरा बंद हो गया।